नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे और उन्होंने इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के पुराने खंडहर भी गए और इस दौरान उनको गाइड करने के लिए पटना की सर्किल हेड गौतमी भट्टाचार्य भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहीं। वास्तव में नालंदा विश्वविद्यालय भारत के समृद्ध इतिहास का अमिट दस्तावेज रहा है, जो प्राचीन भारत के गौरवशाली व अतीत को दर्शाता है। लेकिन खिलजी वंश के आक्रमणकारियों ने इसे लूटा, खूब कत्लेआम मचाया और फिर इसको जला डाला। अब 800 सालों के लंबे इंतजार के बाद फिर से इसे पुराने स्वरूप में लौटाने की कयावतें तेज हुई और सरकारों ने इस पर काम किया और 2007 के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पहल के बाद इसके निर्माण की रूपरेखा बनाई गई थी और 19 जून 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बार फिर से इसका उद्घाटन हुआ और इसके उद्घाटन का सौभाग्य भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्य में ही था। दोस्तों, आइए हम आपको नालंदा के समृद्ध अतीत और उसके पतन और वर्तमान में बने विश्वविद्यालय के खासियतों के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, वर्ष 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पहल पर इसे एक नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक बिहार असेंबली में विधेयक पास हुआ और नई यूनिवर्सिटी 2014 में अस्थायी रूप से 14 विद्यार्थियों के साथ फिर से शुरू हुई और 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजगीर के पिलखी विलेज में नालंदा विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर की नींव रखी थी और इसका निर्माण कार्य 2017 में शुरू होकर 19 जून 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी की खासियत यह है कि लगभग 455 एकड़ के दायरे में फैला यह कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है। इसकी इमारतें कुछ इस तकनीक से बनाई गई है जो गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्म बनी रहेंगी। नए कैंपस में 1750 करोड़ रुपए के लागत से नए भवन और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इसमें 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स है और इसमें 40 क्लासरूम बनाए गए हैं और 300 सीटों वाला एक भव्य ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में विशाल लाइब्रेरी व इसका खुद का अपना पावर प्लांट भी है। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में 26 विभिन्न देशों के छात्र भी अभी भी अध्ययनरत है और पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, रिसर्च कोर्स, शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स, इंटरनेशनल स्टेटस के लिए 137 स्कॉलरशिप की खास व्यवस्था की गई है। मतलब जो स्टूडेंट्स अगर इंटरनेशनल लेवल से इस विद्यालय में पढ़ने आएंगे तो उनको स्कॉलरशिप का भी प्रावधान इस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी की विनाश की दर्द भरी कहानी। नालंदा यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस प्राचीन खंडहरों से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। दोस्तों,
आइए अब हम आपको बताते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के विनाश की उस दर्द भरी कहानी के बारे में, जिसके कारण ये यूनिवर्सिटी लगभग 800 सालों पहले आग के लपटों के बीच में समा गई थी। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस प्राचीन खंडहरों से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और 800 सालों से ज्यादा समय से खंडहर के रूप में तब्दील रहने वाली नालंदा यूनिवर्सिटी कभी भारत का गौरव हुआ करती थी। यहाँ दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे और इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के कार्यकाल में हुई थी। इस वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच इसकी स्थापना की थी और गुप्त वंश के समय भारत की ख्याति दुनिया भर में फैली हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में शिक्षा का एकमात्र केंद्र बन गया था और गुप्त वंश के पतन के बाद भी भारत में यह विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के काल में भी अपना परचम पूरे दुनिया में लहराता रहा। दोस्तों, लगभग 6 दशकों तक यह विश्वविद्यालय दुनिया को अपना लोहा मनवाता रहा और यह विश्वविद्यालय इतना भव्य था कि यहाँ पूर्व में चीन, जापान और कोरिया, तिब्बत जैसे देशों के विद्यार्थी भी पढ़ने आते थे। यही नहीं, मिडिल ईस्ट से ईरान जैसे देशों से विद्यार्थी भी यहाँ अध्ययन के लिए आया करते थे। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत समृद्ध और विशाल थी और उस समय सारे यूनिवर्सिटियों में सबसे विशाल लाइब्रेरी नालंदा यूनिवर्सिटी की ही थी। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 3 लाख से ज्यादा पुस्तकें यहाँ सहेज कर रखी गई थी और प्राचीन भवन में 300 रूम और 7 बड़े सभागार थे। जबकि 13वीं शताब्दी में भारत पर खिलजी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और कई ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाया। इसकी चपेट में नालंदा विश्वविद्यालय भी आया और तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर जोरदार हमला किया। इसके बाद कई दिनों तक भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, इसलिए लगभग 3 महीनों तक 90 दिनों तक आग की लपटें धू धू कर जलते हुए पूरे क्षेत्र में फैलते रही। अब सोच लीजिए कि उस समय इस विश्वविद्यालय में कितनी मात्रा में पुस्तकें थी। दोस्तों, इसी के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी का पन्ना उस समय बिल्कुल गर्त में चला गया, लेकिन एक बार फिर से भारत में प्रत्येक उस इमारत को जिंदा किया जा रहा है जो भारत की धरोहर थी और किसी न किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा उसका विनाश कर दिया गया था। क्योंकि दोस्तों, भारत तो विश्व गुरु पहले से भी था और आज भी भारत विश्व गुरु बनने के राह पर अग्रसर है और उसका मुख्य कारण ये कलाकृतियां, ये इमारतें, ये कल्चर और ये सांस्कृतिक धरोहरें भी थी। और इसके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार एक बार धन्यवाद की पात्र है कि ऐसे यूनिवर्सिटी और कलाकृतियों को एक बार फिर से, जिनको विदेशी आक्रांताओं ने गर्त में भेज दिया था, जिंदा किया जा रहा है और भारत के ख्याति को एक बार फिर से वापस लौटाया जा रहा है। ये भारत के साथ साथ बिहार के लिए भी बड़ी गौरव की बात है कि बिहार एक बार फिर से अपने अस्तित्व पर पहले ही की तरह वापस आ रहा है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो।